तो नमस्कार दोस्तों, दलाल स्ट्रीट पर आज जो हुआ है वो किसी शानदार वापसी से कम नहीं है। लगातार 4 दिनों की जबरदस्त गिरावट के बाद आज बुल्स ने ऐसा कमबैक किया है कि सब देखते रह गए। तो इस माहौल में कल के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए, चलिए इसी पर बात करते हैं। जरा पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस को याद कीजिए। मार्केट में एक तनाव का माहौल था, है ना? हर रोज बिकवाली का दबाव और ऐसा लग रहा था जैसे गिरावट थमने का नाम ही नहीं लेगी। और फिर देखिए आज का कमाल, क्या शानदार रिवर्सल है। निफ्टी 50 में सीधे सीधे 285 पॉइंट्स की जबरदस्त छलांग। ये दिखाता है कि बुल्स कितनी ताकत के साथ मैदान में वापस उतरे हैं। तो सवाल ये है कि आज मार्केट में ऐसा हुआ क्या? असल में ये एक बहुत बड़ी राहत की रैली थी और इसका जो स्केल था वो वाकई देखने लायक था। और देखिए, ये रिकवरी सिर्फ बड़े स्टॉक्स तक ही सीमित नहीं थी। निफ्टी और बैंक निफ्टी तो चढ़े ही, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ने तो उनसे भी बेहतर परफॉर्म किया। ये इस बात का साफ इशारा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी अब मार्केट में लौट रहा है। तो ये जो अचानक से पूरा माहौल बदल गया, इसकी वजह क्या थी? इसका जवाब हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे कोने में है। चलिए देखते हैं कि इस वापसी के पीछे असली हीरो कौन है। इस तूफानी खरीदारी की सबसे बड़ी वजह थी ग्लोबल टेंशन का कम होना। ईरान की तरफ से जो खबर आई कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, उसने दुनिया भर के बाजारों में फैली घबराहट को शांत कर दिया। कच्चे तेल के दाम भी स्थिर हो गए और बस सेंटिमेंट पूरी तरह पलट गया। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे एक्शन वाले हिस्से पर। वो कौन से स्टॉक्स हैं जो कल धमाल मचा सकते हैं और हमारे रडार पर होने चाहिए। यहाँ कुछ सबसे तगड़े ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है अडानी पोर्ट्स, जो आज का सुपरस्टार रहा। इसने चार्ट्स पर एक क्लासिक पैटर्न बनाया है। अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को जबरदस्त वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। ये कोई छोटा मोटा सिग्नल नहीं है। इसका मतलब है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इसमें जमकर खरीदारी कर रहे हैं। तो अडानी पोर्ट्स के लिए गेम प्लान क्या है? एकदम सीधा साधा है। 1500 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर खरीदें। स्टॉप लॉस 1450 पर सख्ती से लगाना है और हमारा टारगेट होगा 1580, क्योंकि वहां एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आने की उम्मीद है। अगला स्टॉक है हिंडाल्को, और आज तो मेटल सेक्टर में आग लगी हुई थी, जिसमें हिंडाल्को सबसे आगे दौड़ रहा था। इसके चार्ट पर एक बहुत ही मजबूत डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है। मतलब स्टॉक ने नीचे एक मजबूत बेस बना लिया है और साथ में मैकडी इंडिकेटर भी एक बुलिश क्रॉसओवर दे रहा है, जो मोमेंटम में बदलाव का साफ संकेत है। हिंडाल्को के लिए एंट्री का लेवल 950 के ऊपर रहेगा, खासकर सुबह की उठापटक की बात। स्टॉप लॉस 920 के नीचे रखना जरूरी है और टारगेट रहेगा 1000 का लेवल, जो कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन है। और मौके चाहिए? चलिए कुछ और दमदार स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं जो कल एक्शन में रह सकते हैं। सीमेंस में एक क्लासिक बुलिश फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट हो रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL एक एसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट के लिए तैयार बैठा है। और रिलायंस, अरे भाई रिलायंस तो अपने एक बहुत ही जरूरी ट्रेंड लाइन सपोर्ट से वापस घुमा है। ये तीनों ही कल के लिए बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। चलिए अब इन अलग अलग स्टॉक्स से हटकर जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। खुद निफ्टी 50 का चार्ट क्या कहानी कह रहा है। आज चार्ट पर जो कैंडल बनी है ना, वो कोई मामूली कैंडल नहीं है। इसे कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। आसान भाषा में समझें तो आज की एक हरी कैंडल ने पिछले दिन की लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल लिया है। ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है कि बुल्स ने अब पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। तो कल के लिए बस ये 2 नंबर अपने दिमाग में बैठा लीजिए। नीचे की तरफ 24,550 एक मजबूत फर्श की तरह काम करेगा और ऊपर की तरफ 24,950 एक पक्की छत की तरह है, जहां एक गैप भी बाकी है। अब आते हैं ऑप्शंस ट्रेडर्स पर। उनके लिए कल का गेम प्लान क्या होना चाहिए? चलिए सबसे जरूरी लेवल्स और सिनारियो को ध्यान में रखकर एक सटीक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। देखिए प्लान बिल्कुल क्लियर है। अगर निफ्टी 24,850 का लेवल पार करता है तो हम एक एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे 25,000 के टारगेट के लिए। दूसरी तरफ अगर मार्केट 24,650 के नीचे फिसलता है तो हमारा एक्शन होगा एक एट द मनी पुट ऑप्शन 24,500 के टारगेट के लिए। और हाँ, एक बहुत जरूरी चेतावनी, 24,650 और 24,850 के बीच का जो एरिया है ना, वो है नो ट्रेड जोन। इस रेंज में मार्केट बहुत चॉपी हो सकता है, इसलिए यहाँ फंसने का मतलब है बेकार की टेंशन और प्रीमियम का नुकसान। तो इससे दूर रहना ही बेहतर है। और अब दिन का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, एक जीरो टू हीरो ट्रेड का आइडिया। कल फ्राइडे है
और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी। तो हमारा फोकस निफ्टी से हटकर सेंसेक्स पर होगा। हमें बस दोपहर 2 बजे तक इंतजार करना है और अगर सेंसेक्स 80,300 के ऊपर निकलता है तो एक सस्ता सा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना है। इस ट्रेड का मजा क्या है? देखिए, एक्सपायरी वाले दिन दोपहर के बाद एक गामा एक्सप्लोजन का चांस होता है जो 15 रुपए के प्रीमियम को रॉकेट की तरह 100 रुपए तक या उससे भी ज्यादा ले जा सकता है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड जबरदस्त होता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, आज की ये जो जबरदस्त तेजी थी, क्या ये टिकने वाली है या फिर 24,950 का जो वो बड़ा सा गैप है वो बुल्स के लिए एक जाल साबित होगा? कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। देखते हैं क्या होता है।